दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज मैं एक बार फिर सरदार गुरमीत सिंह के पास आया हूं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं और अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते भी हैं। मेरा आज इनके पास आने का मकसद कुछ और था। मकसद ये था कि जैसे अब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है एमबीबीएस की सीटों का अब जो वहाँ पर संघर्ष शुरू हो चुका है, उसके लिए माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति तो बन चुकी है। आज कल में कुछ ना कुछ फैसला होने भी वाला है। जम्मू के काफ़ी ज़्यादा संगठन उनके साथ हैं और बिजनेस कम्युनिटी भी उनके साथ है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी से कोई ना कोई बयानबाजी तो आई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आया नहीं। तो मेरे दिल में आया कि चलिए गुरमीत सिंह जी अपनी बात, कोई भी बात इनसे पूछी जाए तो बड़ी बेबाकी से रखते हैं, तो इन्हीं से पूछेंगे कि क्या वजह है, आपकी पार्टी इस बारे में क्या सोचती है। सबसे पहले मैं नमस्कार मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नमस्कार। मैं एक चीज़ कह दे रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी का जो फैसला होगा हमें सारा मंजूर है। दूसरा, इसके चेयरपर्सन हमारे गवर्नर साहब हैं। जो भी आज तक किया बीजेपी के कुछ लोग हैं या गवर्नर साहब है, इन्होंने ही किया है। जो सीटों का बंटवारा या कोई भी चीज़ है यही कर सकते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड रहेगा, क्योंकि जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी जो सीनियर्स हमारे हैं जम्मू का काय के हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट हैं या दूसरे हैं, ये हमारे स्पोक पर्सन है, जो फैसला लेंगे हमें मंजूर है। हम जम्मू वालों के साथ हमेशा साथ, जैसे दरबार मूल के वक्त हम एक साथ थे, हर वक्त रहे हैं। जैसे हमारी वकीलों की हड़ताल हुई, हमने जम्मू वालों का साथ दिया। इसी तरह हमने जब 44 दिन के लिए दरबार मूव बंद हुआ, तब भी हमने 44 दिन के लिए दरबार मूव में सभा में एक साथ थे। इसी तरह जो भी फैसला हमारी सीनियर्स कांग्रेस पार्टी लेगी, जो हमारी जनता के हक में, हम उनके साथ हैं। चलिए दर्शकों, एक बात तो पता चल गई कि कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होने वाली है और इनके सीनियर्स अपनी पार्टी ऑफिस में जो भी फैसला लेंगे इस संघर्ष के ऊपर, ये जम्मू वालों के साथ ही रहेंगे। दूसरा, गुरमीत जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ, अभी कल ही आप एक बहुत सीनियर नेता, बहुत तजर्बेकार नेता राशिद अल्वी, उनका भी बयान आ गया कि राहुल गांधी आउट ऑफ कंट्रोल हैं, वो पहुंचते बाहर हैं, मिलते ही नहीं हैं, फोन उठाते ही नहीं हैं। तो इस समय कांग्रेस की जो कमांड है वो प्रियंका गांधी जी को दे देनी चाहिए। मैं इसमें सिर्फ थोड़ी सी छोटी सी बात जमा ऐड करना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता, या मैं समझ नहीं पाया, या हो सकता है मैं गलत हूँ। देखिए, राशिद अल्वी हो या पी चिदम्बरम हो या और कोई कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हो, जो पूरी उम्र कांग्रेस के साथ रहे और जिन्हें राजनीति का अच्छा खासा तजुर्बा भी है और वो माने हुए और मंजे हुए खिलाड़ी भी हैं। हालांकि इन्हीं लोगों के सामने राहुल गांधी जी का बचपन बीता और प्रियंका गांधी का भी बचपन बीता। राशिद अल्वी के बयान से तो ये साफ लगता है कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ चमचे ही भरे हुए हैं, जहां वो ये सोचते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये सिर्फ गांधी खानदान की ही जागीर है। मैं एक चीज कह देना चाहता हूँ कि हर आदमी को पता है कि जब तक गांधी फैमिली है तब तक कांग्रेस नहीं हिल सकती। ये कांग्रेस के अंदर एक फसाद दो पाड़ करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है भाई बहन के अंदर, कि ये चीज़ें कोई भी बने चाहिए, हम नहीं कहते। ये कुदरती बात है। राहुल गांधी जी जब छोटे से पिताजी की डेथ होने के बाद जब अटैक हुआ, कुर्बानी दी देश के लिए राजीव गांधी जी ने, तो समय उसके बाद इनको देश से बाहर पढ़ने लिखने के लिए भेज दिया। जब आए थे तो क्या थे, जब आए थे वो गरीबों के पास गाँव में आगे पीछे पहाड़ी इलाकों में जाते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता गया, आज आप देख लो सारा हिंदुस्तान की दुनिया के लोग राहुल गांधी के साथ हैं। बहुत सी पार्टियां जैसे बीजेपी हो गया एंड अदर, उससे घबरा चुके हैं। अब इनका नया षड्यंत्र है कि भाई बहन के अंदर इसके फाड़ किए जाएं, जिसकी वजह से ये परेशान हो चुके हैं सभी लोग।
कुछ ऐसे लोग हैं जब इनको नहीं मिले तो ये चीज़ें, ये कहाँ पे नहीं है ये चीज़ें। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, पीछे जी इन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा आई थी तो यही एक षड्यंत्र श्रीनगर में रचा गया था। उस समय प्रियंका गांधी जी ने एक बहुत बड़ा एक बयान दिया था। उसी समय जब मीडिया के थ्रू हुआ था, उन्होंने उसी समय प्रेस करके कहा था कि प्रधानमंत्री के केवल कैंडिडेट राहुल गांधी जी हैं। उस समय, उसके बाद भी अभी पीछे यही हुआ। ये बार बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जाता है। हम इसकी तरफ ध्यान नहीं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ उसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए। हर कांग्रेसी जो और हर लोगों से, जनता से भी मैं करना चाहता हूँ, राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और साथ में जब तक गांधी फैमिली है, मैं एक चीज कहता, जो कुछ गांधी फैमिली ने किया है वो कोई और नहीं। ये एक ऐसा है जितना पहले G8 ने इस तरह के बना के तोड़ फोड़ करके इसके फायदा लेने के चक्कर में ये चल रहा है, और इससे बचा जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पिताजी हैं तो मेरे पिताजी का ही नाम चलेगा, ना कि कोई। मुझे कोई यह बताइए, कुछ नहीं है। अब प्रेसिडेंट को ना खड़के हैं, गांधी फैमिली से नहीं है। अब हिस्ट्री निकाल लिए, आप हिस्ट्री गांधी फैमिली की निकाले, कितने प्रेसिडेंट बाहर के बने हैं और कितने गांधी फैमिली के हैं, ना जाने कितने बने हुए हैं। ये झूठ बोला, प्रधानमंत्री गांधी फैमिली के कितने बने हैं? आज तक 14-15 प्रधानमंत्री हो गया, उसमें से कितने बने हैं? 3। इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी थे, और कौन है? नहीं, पहले जवाहरलाल नेहरू थे। फिर जवाहरलाल नेहरू गांधी फैमिली से नहीं थे, वो उनके नानके खानदान से थे। ये भी लोगों को मेरे ख्याल में गलत गाइड करना छोड़े, क्योंकि मेरे नानके तो नहीं आएंगे बीच में। ये चीज़ों से मैं कहना चाहता हूँ, ये एक ऐसा देश को बर्बाद करने के लिए ऐसे षड्यंत्र ना रचे जाएं। ये चीज़ कहना चाहता हूँ। गांधी फैमिली कैसी है जिसने हर एक को समर्थन दिया, सरदार को भी प्रधानमंत्री बनाया, राष्ट्रपति भी बनाया, हर एक को राष्ट्रपति भी सरदार बनाया, क्या कुछ नहीं बना। मैं ये, हाँ कुछ नेता हैं जो दूसरी पार्टियों से बिक के तमाशा करते हैं और इस तरह के काम करते हैं। मेरी गुजारिश है कि देश के बारे में सोचा जाए, देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, जिस तरह तरक्की हो रही थी उसी तरह से किया जाए। अगर कांग्रेस गांधी फैमिली जितने, आप देखिए 13 लाख स्कूल, 13 लाख स्कूलों से आज पता चला है, मुझे कल परसों ही पता चला, 1 लाख हिंदुस्तान में स्कूल सरकारी कम हो गया। ये से हमारे गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है, गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है। इससे 1 लाख स्कूल कम हो गया, हमारे गरीब लोगों का नुकसान है। वो कहाँ पढ़ेंगे, इसका तरफ ध्यान दिया जाए, उनकी लोगों के मुद्दों की तरफ ध्यान दिया जाए। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। स्कूलों को बढ़ाया जाए, सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान दिया जाए, उनको अच्छे किया जाए। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। गुरमीत जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। गुरमीत जी, जैसे मैं कह रहा था कि एक बात और है, बात यह है कि मैंने 1-2 जगह पिछले 2-3 दिन में ही नोट किया कि आपके कुछ लीडर्स या कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें ये पता नहीं होता कि कौन सी बात कहाँ पर बोलनी है। मिसाल के तौर पर मैं एक बात कहता हूँ, अभी 2-3 दिन पहले कर्नाटक की वजह से आपके खड़गे साहब ने एक बयान दे दिया कि वहाँ पे रैया रमन और शिव कुमार के बीच में आपस में थोड़ी सी टकरार चल रही है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए। तो खड़गे जी का बयान आ गया कि ये हमारे घर का मसला, हम इसे निपटा लेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन फैसला हाईकमान करेगा। ये जो हाईकमान है, लोगों को तो नहीं पता हाईकमान कौन है। लोगों की नज़र में तो खड़गे साहब ही हाईकमान है। वो खुद ही बता देते हैं कि भाई मैं हाईकमान हूँ, लेकिन हाईकमान मैं हूँ नहीं। ऐसा मैं आपको ये चीज़ कह देना चाहता हूँ, जो हमारे प्रेसिडेंट, चाहे पहले हमारे सोनिया जी थे या कोई भी थे, उसके ऊपर एक चेयरपर्सन होती है। उसकी हाईकमान हमारे खड़गे साहब ही हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट तो खड़गे साहब हैं, लेकिन एक मीटिंग होती है चेयरपर्सन, CWC की चेयरपर्सन है, जिसमें सारी मीटिंग में एक फैसला ऐसा लिया जाता है सबकी रजामंदी से। कोई भी बात हो तो अकेला ये ना कहेगी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा खड़गे साहब ने कि अगर मैं अकेले डायरेक्ट फैसला लेते, घर में परिवार होता है, परिवार का जब बैठ के फैसला वो अलग होता है। अगर परिवार का सीधा डायरेक्ट आए तो वो किसी को, कोई दूसरा होगा, छोटा बच्चे होते हैं या कोई किसी किस्म, उसको फर्क आता है। इसलिए
चेयरपर्सन की मीटिंग होती है। मीटिंग में खड़के साहब बैठते हैं, उसमें हमारे सोनिया जी, राहुल जी और के.सी. वेणुगोपाल जी और जो बहुत से नेता हैं उसमें बैठ के फैसला होता है। उसमें जो फैसला होगा वो करेंगे, वो बड़े लोगों की बात है। देखो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, लोग कुछ और लफ्ज लेते हैं, फर्क होता है। आप घर में जब दादाजी होते हैं तो दादाजी को बाहर तो नहीं फेंक देंगे ना। पिताजी मेरे हैं तो मेरे तो दादाजी भी है ना, या नहीं है? तो दादाजी के मेरे पिताजी ने दादाजी से भी पूछना, पर ये बताओ भाई मेरा बाप का मेरा बेटा ये कह रहा है क्या फलाना ये चीज़ हो रही है, तो कैसे कर। इसी तरह ही हमारा एक सिस्टम है, एक पिताजी या दादाजी के नाम इसलिए कि आम जनता जिनके बात समझ नहीं आ रही है उनको समझाने के लिए कह देना चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं कि पिता ही हाईकमान होता है। हाईकमान दादा भी होता है, एक परिवार होता है, उस परिवार में सब बैठ के फैसला लेते हैं। मैं एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि शायद किसी को अच्छी भी लगे। मैं अमृतसर में गया था, हमारे लाता बाजार में दिखाऊंगा सोरी अमृतसर में, ये हाल बाजार में, उस परिवार में हमने क्या देखा जाके, मैं अपनी हकीक की बात कर रहा हूँ। जब मैं परिवार में गया तो शाम को खाना खाने लगे तो इसी तरह किसी ने बात कर दी। उन्होंने क्या करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, घर वाले उसको आदमी को कहते हैं बेटा फलाने उनकी दुकानें, बहुत सी दुकानें हैं, तो हर आदमी परिवार को तोड़ने की बात करता है। तो उन्होंने उसको खाने पे बुला लिया, थोड़े दिन के बाद भूल जा। जैसे ही वो खाना खाने, मैं भी उस समय बैठा था, तो उन्होंने कहा भाई हाँ भाई ठीक है, अच्छा भाई जैसे वो खाना खाने में आप भाई तुमने ऐसे बात कही थी, बल्कि उसने झूठ बोला था। जो परिवार का पैसा, वो आज तक भी सबसे ज्यादा मेरे 40 से ज्यादा कंपनियां और पूरा परिवार है, और कम से कम आप ये नहीं सोच सकते वहाँ 30-40 दुकानें चला रहे हैं। उनका काम क्या है, हर बंदा तनख्वाह लेता है, अगर आपने पैसे बीच में डालने हैं तो उसका इंटरेस्ट है। हर परिवार में एक जैसा सिस्टम है, इकट्ठे का यही फैसला फायदा होता है कि इकट्ठे रहेंगे, एक साथ चलेंगे। एक फैसला होता है कि कल को कोई उंगली नहीं उठाता, कोई चीज नहीं। ये खड़के साहब ने बिल्कुल अच्छा किया, और मेरे ख्याल में मैं तो खड़के साहब के लिए और भी मेरी इज्जत बड़ी, अगर इतनी बात है तो परिवार में फैसला हो जो उसका मजा आता है अपना ही है। तो यही चीज मैं कहना चाहता हूँ। ये बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहता हूँ जनता के लिए भी, कि आप भी जब भी कोई फैसला लेना है, मैं आम जनता के लिए भी कहता हूँ, परिवार में बैठ के लेंगे तो उसका नजारा ही अपना होगा। अब मैं गुरमीत जी सिंह से एक आखिरी सवाल पूछूंगा और उसके बाद इनसे विदा लूँ। गुरमीत जी, एक चीज और बताइए कि जम्मू में वैसे कांग्रेस पार्टी की हालत तो काफी खराब है, अब जम्मू में कांग्रेस पार्टी अपने आप को सुधारने के लिए क्या कर रही है? देखो जो हमने मसले उठाए हैं उसकी वजह से पार्टी तो इस समय मंथन कर रही है। कुछ लोग बाहर से भी आए थे, तो अभी देखते हैं कुछ दिनों में क्या क्या होता है। पार्टी ने जहाँ तक पता मुझे रिपोर्ट चली है कि कोशिश कर रहे हैं इस मंथन करके कि इसको किस तरह ठीक किया जाए, और कुछ बंदों ने हमारे ज्वाइन भी किया है कांग्रेसियों ने, और जो हमारे छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए भी पता किया जा रहा है भाई क्यों जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जैसे ही होंगी, मैं कहता हूँ कि पार्टी फिर से नंबर 1 आ जाएगी। अगर सही तरीके से हमारे सीनियर्स अगर सही फैसला लेते हैं कि मुझे हुक्म देंगे तो मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं तो पार्टी के लिए हूँ। मैंने पार्टी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, पार्टी का जो सीनियर्स का हुक्म होता है उसके लिए। हाँ, गलत बात मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो अलग बात है। तो सीधी सी बात है, मैं पार्टी के लिए हूँ, जैसे ऐसे पार्टी मुझे हुक्म देगी मैं तैयार हूँ, यही चीज़ कहना चाहता हूँ। दर्शकों, देखा आपने कि कैसे गुरमीत जी से मैंने सवाल भी पूछे। आज पहली बार गुरमीत सिंह ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आज गुरमीत सिंह ने ये भी बता दिया कि भाई मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ। उसने ये भी साफ कह दिया कि हमारी पार्टी जम्मू में इस समय नई के बराबर है। हमारी ऑफिस में मंथन चल रहा है कि क्या कमियां रहीं और उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, और ये भी देखा जाए कि कौन आदमी, कौन वर्कर हमारा पार्टी छोड़कर गया, क्यों गया, नया आया तो क्यों आया, कहाँ से आया, कहीं किसी की कोई चाल तो नहीं। बाकी मैंने इनसे सवाल ये भी पूछ लिया कि माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लिए जम्मू के लोगों का हक है। ये भी पूछ लिया कि भाई राशिद अल्वी ने क्या कहा कि प्रियंका गांधी के हाथ में कमान आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए।
ये भी पूछ लिया, ये भी इन्होंने बता दिया कि खड़गे ने शिव कुमार और सिद्धारमैया के लिए कहा था कि भाई हाईकमान फैसला लेगी। सवाल तो और भी हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। कल कोई नई बात आएगी तो जरूर इनसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तो दर्शकों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, बातचीत हुई इनसे अच्छी लगती है, तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत। और चलते चलते गुरमीत सिंह जी का धन्यवाद करते करते इनसे गुरमीत सिंह जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल।